एवरीवन, आई होप आपने पहला वाला वीडियो देखा होगा जिसके अंदर मैंने कैसे बता रखा है कि कैसे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। आइए अब दोबारा आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 15.1 पेज नंबर 283, 9th क्लास मैथ्स, प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्रिकेट मैच batswoman hit a boundary 6 times out of 30 balls she plays. Find the probability that she did not hit a boundary. Okay, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में हमारे को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ना होने की, मतलब बाउंड्री नहीं लगी उसकी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, हमने अभी इससे पहले वाले के अंदर देखा था कि किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी होने की प्लस किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी ना होने की, दोनों का सम 1 के बराबर होता है। सो किसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी के बराबर हो गई। तो यानी हम पहले इसको फाइंड आउट कर लें इस क्वेश्चन के अंदर। तो हमारे को निकालना है अ बैट्सवुमन हिट अ बाउंड्री, यानी बाउंड्री हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो होगी 6/30। 6 कैसे? 6 टाइम्स उसने बाउंड्री हिट करी है और 30 इसलिए क्योंकि उसने 30 बॉल्स खेली थी, उसमें से 6 टाइम्स उसने बाउंड्री एक्वायर कर ली। तो यानी कि 6 5 30, यानी 1/5 आ गया। अब बाउंड्री ना लगने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास में 1 माइनस 1/5, यानी कि यहाँ पे हमने देखा एलसीएम 5 और 5 यहाँ पे आ गया 5 माइनस 1 यानी 4/5। सेकंड वाला देखते हैं हम। सेकंड वाले में 1500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रंस वर सेलेक्टेड रैंडमली, मतलब 1500 फैमिलीज थी, उनमें से 2 चिल्ड्रंस को हमने सेलेक्ट किया रैंडमली एंड फॉलोइंग डेटा वर रिकॉर्डेड। नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, जिनके अंदर गर्ल्स कितनी कितनी थी। 2 बच्चे लिए, दोनों अगर गर्ल्स हैं, दोनों ही गर्ल्स निकली, ऐसी फैमिलीज थी 475। दूसरी फैमिलीज जिनके अंदर एक लड़की थी और एक लड़का था, ऐसी थी 814। और थर्ड कैटेगरी ऐसी फैमिलीज की है जिनके अंदर कोई भी लड़की नहीं थी, वो थी 211। तो हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट हमारे पास कौन सा आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स। 2 गर्ल्स की कौन सी प्रोबेबिलिटी हो गई हमारे पास में, ऐसी हैं 475 और टोटल कितनी फैमिलीज हैं हमारे पास में 1500। ये हमारे पास में प्रोबेबिलिटी आ गई। इसको आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सेकंड केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल। 1 गर्ल की कौन सी हो गई हमारे पास में, टोटल कितनी है 1 गर्ल्स जितनी है, जिसके अंदर है इतनी कितनी फैमिलीज हैं 814 और टोटल फैमिलीज 1500। थर्ड केस, नो गर्ल, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल, ये हो गई हमारे पास में 211/1500। ओके, आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, रेफर टू एग्जाम्पल 5 सेक्शन 14.4, यानी हमको प्रीवियस चैप्टर में जाना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन और जैसे मैंने मेंशन किया था एग्जाम्पल 9, ये दोनों मैं एक साथ एक वीडियो में शो कर दूंगा। आगे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में क्या कह रहे हैं कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ 3 कॉइन्स को टॉस किया है 200 टाइम्स, ठीक है, विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। और आउटकम्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, पहला आ रहा है 3 हेड। 3 हेड का मतलब हो गया तीनों ही हेड आ रहे हों जिसके अंदर हमने किसी कॉइन को टॉस किया है। कॉइन कितने हैं, 3 कॉइन है और एक साथ उछाले गए हैं। तीनों कॉइन्स के अंदर हमारे पास में या तो हेड आ जाए
हेड हेड हेड, या फिर आ जाए हमारे पास में 2 हेड्स यानी कि 2 में हेड 1 में टेल, और 1 हेड यानी कि 1 में हेड और 2 में टेल्स, और नो हेड यानी कि तीनों में ही टेल्स। इनके हमारे पास में सैंपल स्पेसेस दे रखे हैं। क्या दे रखी है? फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं। 2 हेड 3 हेड की दे रखी है 23, 2 हेड 72, 1 हेड 77 और नो हेड यानी कोई भी हेड नहीं है, ऐसी दे रखी है 28। इफ द 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 head। 2 हेड आने की चांसेस कौन सी में आते हैं? 2 हेड के लिए हमारे पास में कौन सा हो जाएगा? 2 हेड यानी कि 72 आ रहे हैं फ्रीक्वेंसीज, और टोटल ये आउटकम्स कितने हैं? 200, 72 अपॉन 200। आगे सिंप्लीफाई कर लीजिए। फिफ्थ के अंदर दे रखा है एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 families at random, 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in the family. The information gathered in the listed in table given below। और लिस्टेड हमारे पास में यहाँ पर है लेस देन 700, किसी की इनकम जो है वो 7000 से कम है, और ऐसी जिनके अंदर व्हीकल्स पर फैमिली मतलब कि 0 व्हीकल्स हैं, एक भी व्हीकल नहीं है, ऐसी हैं 10 फैमिलीज। लेस देन 700 वाली की कैटेगरी के अंदर जिनके पास में एक व्हीकल है, ऐसी फैमिलीज हैं 160। 2 जिनके पास में है वो हैं 25, और 2 से ज़्यादा जिनके पास में है वह 0। इस तरह से हमारे पास में पूरी टेबल के अंदर मेंशन किया हुआ है। जैसे मैं एक बार लास्ट वाली रो भी समझा देता हूँ। इसके अंदर है 16,000 से ज़्यादा किसी के पास में अर्निंग है, ऐसी फैमिली के अंदर 0 व्हीकल यानी कि एक भी व्हीकल ना हो, ऐसी फैमिली है केवल एक। वहीं एक व्हीकल हो, ऐसी फैमिलीज हैं 579, 2 व्हीकल्स हैं 82, और 2 से ज़्यादा हैं वहाँ पर है 88। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो इन्होंने बोला है, जो पूछा है, सपोज अ फैमिली इज चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज अर्निंग 10,000 to 13,000, यानी 10,000 13,000 वाली रो में हमको देखना है और किसी रो में नहीं देखना है। एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, और जिनके पास में 2 व्हीकल्स हैं, ऐसी कितनी फैमिलीज आ रही है हमारे पास में? प्रोबेबिलिटी फॉर दिस कितनी आ रही है? 29, और टोटल फैमिलीज कितनी आई है? 2400। आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट के अंदर है हमारे पास में अर्निंग हो रही है 16,000 और मोर पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। 16,000 और मोर वाली कैटेगरी यानी कि लास्ट वाली रो, और ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, एक ही व्हीकल हो जिसके पास में, ऐसी है हमारे पास में कितनी? 579, और इसके अंदर भी हमारे पास में टोटल फैमिली से डिवाइड करेंगे हम 2400। थर्ड पॉइंट में बोल रहे हैं अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल। लेस देन 7,000 यानी कि फर्स्ट वाली रो, एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल, एक भी व्हीकल जिसके पास ना हो, ऐसी कितनी फैमिलीज हैं हमारे पास में? 10 फैमिलीज हैं, और टोटल 2,400। फोर्थ पॉइंट, अर्निंग 3,000 to 16,000 पर मंथ एंड ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स, यानी कि 2 से ज़्यादा हो, यानी अबव 2 वाली कॉलम के अंदर हम चेक करेंगे, और रो में चेक करेंगे 13,000 to 16,000 वाली कैटेगरी के अंदर। ऐसी आ रहे हैं हमारे पास में 25, और इसको भी डिवाइड कर देंगे 2,400 से। अब लास्ट 5th पॉइंट के अंदर ये बोल रहे हैं हमारे पास में, 5th पॉइंट कह रहे हैं कि ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, एक से ज़्यादा जिनके पास में व्हीकल्स ना हो, यानी कि एक हो, या फिर हमारे पास में कितने हो? 0 हो। ऐसे केसेस आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे हमारे पास में? ये है हमारे पास में 160, 305, 535, 469,
579 ये आ गए हमारे पास में 1 वाले सारे के सारे, और दूसरे आ गए हमारे पास में जो ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, यानी कि एक तो 1 वाले और 0 वाले। 0 वाले कितने कौन कौन से हैं? 10, 0, 1, 2, 1। इन सभी का सम जो होगा और उसको हम डिवाइड कर देंगे 2400 से। अगेन ये हमारे पास में प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब सिक्स्थ क्वेश्चन अगेन रेफर टू टेबल 14.7 बोल रहे हैं। ये भी उसी ट्यूटोरियल में देना पड़ेगा मुझे। आगे देखते हैं सेवंथ वाले के अंदर ये कह रहे हैं कि टू नो द ऑप्शन ऑफ स्टूडेंट्स ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स was conducted. Data is recorded in the following table. ओपिनियन लिए किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, लाइक और डिसलाइक की, कि किसी चीज़ को पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं। तो ऐसे चीज़ जिसको वो पसंद करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स हैं 135, और जिनको नहीं पसंद है वो चीज़ वो है 65। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं लाइक स्टैटिस्टिक्स, मतलब कि लाइक जिनको पसंद है, यानी वो चीज़ उनको पसंद है, ऐसे कितने हैं 135, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं उनसे डिवाइड 200। सेकंड पॉइंट में बोल रहे हैं डज नॉट लाइक इट, उनको वो चीज़ पसंद ना हो, ऐसे कितने हैं 65/200। 8th क्वेश्चन में अगेन रेफर टू क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 14.2, ये भी उसी में देना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन में एक्टिविटीज़ हैं। आइए 11th देखते हैं। 11th के अंदर 11 bags of wheat flour are marked 5 kg actually contain the following weight of flour। इसके अंदर हमारे को दे रखा है कि उसके ऊपर मार्क कर रखा है 5 kg, पर उनका एग्जैक्ट वेट 5 kg से या तो थोड़ा सा कम है या थोड़ा सा ज़्यादा है। So find the probability that any of these bags chosen at random contain more than 5 kg of flour। मतलब 5 किलो से जिनका ज़्यादा है, 5 किलो से ज़्यादा किसका है 5.05 का, यानी कि 1, 5.08, 2, 5.03, 3, 5 कंसिडर होगा क्या? नहीं होगा कंसिडर, क्योंकि इसमें लिख रहा है चूजन एट रैंडम कंटेन मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर नॉट इक्वल्स टू 5। तो हमारे पास में 5 को कंसीडर हम नहीं करेंगे। फिर आगे चलते हैं 5.06, हाँ ये भी है, 5.08 ये भी है, 5.04 ये भी है, और 5.07 ये भी है। कितने हो गए ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 अपॉन कितने हैं ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7/11, और 12 और 13 भी मैं उसी में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।